रीना पासवान जो चिराग पासवान की मां हैं वो राजनीति में आए, वो चुनाव लड़े, पार्टी के लोग ऐसा चाहते हैं? हम लोगों ने बातें की है और उसके आगे बात बढ़ी नहीं बढ़ी अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। फिर बात लेकिन करेंगे। माता जी के आने से निश्चित तौर पे हमारी पार्टी और सशक्त होगी और मजबूत होगी। फिर बात करेंगे चिराग पासवान। निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे क्या इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे सकते हैं सिटी पोस्ट के दर्शकों को? चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए हमारे साथ इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे हैं। सर, जो सबसे पहला सवाल होगा आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, जो सबसे प्रासंगिक सवाल है वो सवाल ये है, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ, आपके साथ भी रहे सूरजभान सिंह, अभी उस पार्टी में थे, हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया हम साथ में नहीं हैं, लेकिन लंबे वक्त तक लोजपा से वो जुड़े रहे। वो कह रहे हैं कि दोनों चाचा भतीजा अगर एक नहीं हुए तो दोनों के पास कुछ नहीं बचेगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके इंटरव्यू को हमने देखा है, जो उनकी बातें थी उसमें बड़ी विसंगतियां हैं हमारे समझ से आज के डेट में जो दलित, पिछड़ा, शोषित और वंचित वर्ग हमारे दिवंगत पार्टी के संस्थापक, पद्मश्री से सम्मानित नेता हमारे रामविलास जी के निधन के बाद चिराग जी को अपना नेता मान चुके हैं। बिहार प्रांत ही नहीं, बिहार प्रांत के बाहर भी एक बड़ा समूह, युवाओं का वो समूह उनको अपना नेता मान चुका है। हम लोग चलते हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं, फ्लाइट में भी जाते हैं, अन्य प्रांतों में जाते हैं, तो जब भी चर्चा होती है तो हमारे नेता और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है, उत्साह रहता है और सब लोग ये कहते हैं कि आने वाले समय में यही आपके यहाँ नेता हैं, बिहार की यही नेतृत्व करे। जहाँ एक तरफ इतना बड़ा जनमानस साथ खड़ा होता है, वहाँ दूसरी तरफ अस्तित्व उस व्यक्ति का आप समाप्त नहीं कर सकते। एक वीडियो की बड़ी चर्चा है अम्बेडकर जयंती को लेकर। रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज मंच पर भाषण दे रहे होते हैं, चिराग पासवान भी वहां पहुंचते हैं और फिर चिराग पासवान थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाते हैं। रालोजपा की तरफ से, पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान बच्चों की तरह माइक के लिए जिद कर रहे थे। चिराग पासवान प्रिंस राज को देखकर भाग खड़े हुए। अब ये हास्यास्पद बात है, क्योंकि स्वयं हम वहां उपस्थित थे। 14 अप्रैल का अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हम लोग का एक कार्यक्रम हाजीपुर में आयोजित था। काफी भव्य कार्यक्रम हुआ, वहां पे काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसी क्रम में पटना से हम लोग जब निकल रहे थे तो और भी एयरपोर्ट पर भी कार्यक्रम था और छात्रावासों में भी कार्यक्रम था। सभी जगह अन्य नेताओं के साथ हमारे नेता ने मंच भी साझा किया। आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ माझी जी का भी कार्यक्रम था, वहां भी हम लोग गए, सभी जगहों पे। और इसी क्रम में एक छात्रावास में जब हम लोग पहुंचे तो उस समय मल्यार्पण करते हुए प्रिंस राज जी वहां उपस्थित थे, मल्यार्पण कर रहे थे। हमारे नेता भी गए, हम लोग भी गए, मल्यार्पण किया गया। उसके बाद क्योंकि वो पहले क्रम में थे तो मंच पर चले गए और पीछे से हमारे नेता भी मंच की तरफ गए। लेकिन वहां जाने के बाद चूंकि हम लोग का कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटा पहले से विलंब चल रहा था और जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे, बार बार फोन आ रहा था कि नहीं चला जाए, यहाँ से चला जाए। लेकिन वहां के जो समर्थक थे, जो उपस्थित समूह था, वो चाहता था चिराग पासवान जी को सुना। आदरणीय चिराग पासवान जी को सुनने के लिए वो समूह वहां उपस्थित था। आपको वहां का वीडियो फुटेज नहीं होगा और फोटो तो हम भिजवा देंगे, आप देख लीजिएगा। जिनका आप नाम रख रहे थे, वो बोल रहे थे तो 8 आदमी सुनने वाला नहीं था। मंच पर जो लोग थे 10 वही लोग थे और नीचे तो आप देख लीजिएगा कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो चिराग पासवान जी को समूह ने जाने ही नहीं दिया, रोक लिया कि नहीं भैया आपको तो यहाँ बोल के जाना है, आपको संदेश देना होगा, आपको यहाँ बैठना होगा। ये फिर पुनः हमारे नेता आए
क्योंकि जनता जिसके साथ है वो जनता में सबको पता है कि किसके साथ है। हमारे नेता के साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई निरंतरता में पूरे बिहार में उन्होंने कार्यक्रम किए। कहीं भी कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, तो वहां हमारे नेता जाते हैं, हम लोग भी साथ में जाते हैं। और बिहार के युवाओं को बड़ी उम्मीद है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से। और इस तरह का भ्रम फैला के जनता को आप भ्रमित नहीं करेंगे। आप भ्रम में रहेंगे, भ्रम में थे, हैं और भ्रम में रहेंगे। राजनीति में तस्वीरों के अपने मायने होते हैं, अपना एक मतलब होता है, और खासकर जब चुनाव सर पर हो तो हर तस्वीर का बड़ा हर तस्वीर महत्वपूर्ण होती है। कुछ तस्वीरें सामने आई, महेश्वर हजारी के बेटे चिराग पासवान से मिलते हैं, नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलते हैं। इन मुलाकातों का क्या मतलब है? नहीं, अब देखिए, ऐसे आपको बता दें, राजनीति में जो व्यक्ति हैं, राजनीति में है, उनके व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। और व्यक्तिगत संबंधों का छोड़ दीजिए, जो पारिवारिक संबंधों का निर्वाह नहीं करता हो, संस्कार भूल जाता हो, उस व्यक्ति को इन विषयों पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। हम माननीय सांसद प्रिंस राज जी को देख रहे हैं, उम्र में बड़े हैं। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जी से उनके नीति सिद्धांतों के विरुद्ध रहते हुए भी आदरणीय चिराग पासवान जी जहां भी मिले हैं, उन्होंने हमेशा अभिवादन उनका किया है। और वहां पे जब आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो आप राजनीति में है, ये सब लोग देख रहे हैं। राजनीति में रहते हुए अगर अपने पारिवारिक संबंधों का भी आप निर्वहन नहीं कर पाते हैं, संस्कार को भूल जाते हैं, तो जनता के साथ क्या आप करेंगे? जी, माफ कीजिएगा, लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे क्या इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे सकते हैं सिटी पोस्ट के दर्शकों को? चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो तय करना है हमारे नेता को, आदरणीय चिराग पासवान जी को। लेकिन पार्टी के अधिकांशतः हमारे पदाधिकारी और हमारे समर्थक, यूं कहे तो पार्टी का एक बड़ा समूह चाहता है कि हाजीपुर, जो कि हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत आदरणीय नेता रामविलास जी का कर्म स्थली रहा है और उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं हाजीपुर में, और हाजीपुर का नाम रामविलास जी के नाम से जोड़ के देखा गया है। और हमेशा हमारे नेता का भी हृदय वहां से जुड़ा रहा, उनका भी नाम वहां से जुड़ा रहा है। और इसी क्रम में इस नाम को आगे बढ़ाने के लिए स्वतः हाजीपुर की जनता ये चाहती है कि आदरणीय चिराग पासवान जी आकर हाजीपुर से चुनाव लड़ें। हालांकि हमारे नेता ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं किया। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है आप। जाहिर तौर पर प्लानिंग शुरू की होगी आपने, तैयारी चल रही होगी, रणनीति बना रहे होंगे आप। निश्चित तौर पे जो हमारे पार्टी की सीटें हैं उस पर तो हम लोग पहले से ही तैयारी कर ही रखे हैं। उसके अलावे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है कि उन सभी सीटों पर आप अपनी तैयारी रखिए, ताकि किसी भी दल से आपका गठबंधन होता है तो जो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम उनको भी लाभ पहुंचाएं। किसी भी दल से क्या मतलब है? आपकी दोस्ती तो एनडीए के साथ होनी तय मानी जा रही है। क्या स्थिति और परिस्थिति बनी तो महागठबंधन के साथ भी जाएंगे? ये जब चुनाव का समय आएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि अभी आप लोग संगठन पर ध्यान दीजिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उत्साहित करिए और उनको जोड़िए अपने साथ। और जो संदेश है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, वो गांव गांव तक, बूथ बूथ तक पहुंचाइए कि बहुत हो गया, बिहार में सबको बारी बारी मौका मिला और बिहार को और पीछे और पीछे और पीछे धकेला गया। आज भी शिक्षा के लिए बच्चे हमारे बिहार प्रदेश से बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के नाम पर भी आप बिहार से बाहर जाते हैं, रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार के नाम पर मजदूरी करने के लिए लोग बिहार से बाहर जाते हैं, वहां गालियां खाते हैं। तो इन दृश्यों को आखिर कब तक हम लोग देखते हैं? भाजपा के साथ दोस्ती में देर क्यों हो रही है? कहाँ डील अटक जा रही है? सीटों को लेकर मामला फंसा है, सीटों की संख्या को लेकर मामला फंसा है, या पशुपति पारस को लेकर जो एक चर्चा आती है कि चिराग पासवान चाहते हैं पशुपति पारस बाहर जाएं तब हमारी एंट्री हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी इन सब विषयों पर चर्चा भी नहीं करते हैं कि कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा। और गठबंधन होता है तो आप अपनी बातें करते हैं कि भाई हाँ, अगर हमारा नीतियों के साथ, सिद्धांतों के साथ आपका तालमेल बनता है, सीटें मायने नहीं रखती हैं।
सीटें तो बाद की चीजें वो है, पहले तो कि हमारा जो सिद्धांत है, जो विजन है, उस पर आपकी सहमति कितनी बनती है। जब तक उस पर सहमति नहीं बनती है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट पर अगर आपका हमारा एक मत नहीं होता है तो फिर सीटों का क्या औचित्य। एक आखिरी सवाल है सर, क्या बीजेपी ने आप लोगों को ये नसीहत दी या बीजेपी की तरफ से आप लोगों पर ये प्रेशर है कि आप और पशुपति पारस एक हों तब सीटों की डील फाइनल हो? बहुत चर्चाएं होती है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस तरह की चर्चाएं दूसरे गुट के द्वारा फैलाई जा रही हैं कि किसी तरह इसी में मेरा भी नैया पार हो जाए। उनका उद्देश्य अपना नैया पार करने का है। सब लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नेता हैं, उनके पीछे एक जनसमूह है और हमारे पास तो वोट है नहीं। अब हमारे पास वोट नहीं है, मेरा भी नहीं है, कैसे पार लगाना है? तो एक मैसेज दो, एक अफवाह फैला दो कि चिराग पासवान को और इनको एक होना पड़ेगा तो उनका भी नैया उसी में पार हो जाएगा। तो आपने हम लोग समझते हैं। आपने हाजीपुर को लेकर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है? नहीं, हाजीपुर ही की, हम लोग तो पूरे बिहार का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और ऐसे प्रथम लिस्ट में जो हमारा सिटिंग सीट है उस पर तो ऑलरेडी पहले से ही हम लोग तैयारी कर चुके हैं। तो वहां से तो पशुपति पारस सांसद है, आप मानते हैं वो सिटिंग सीट है आपकी? तो निश्चित तौर पे हमारे पार्टी का सीट था वो, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ही थे और उन्हीं ने सिंबल पर साइन किया है। उनके सिंबल पर साइन किए हुए फॉर्म से नॉमिनेशन हमारे अभी भारत सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने भी। मैंने कहा था ये आखिरी सवाल है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है, आपने कार्यकर्ताओं की भावना का जिक्र किया, हाजीपुर के लोगों की भावना का जिक्र किया, पार्टी के नेताओं की भावना का जिक्र किया। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ पार्टी एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक नेता के तौर पर आपकी भावना में पूछ रहा हूँ। क्या, क्योंकि इसकी भी चर्चा होती है, आप जानते हैं, क्या रीना पासवान जो चिराग पासवान की मां हैं वो राजनीति में आए, वो चुनाव लड़े, पार्टी के लोग ऐसा चाहते हैं? देखिए, ये उनका अपना निर्णय होगा। पार्टी के लोग तो चाहते ही थे, आज भी चाहते हैं कि हमारे अभिभावक की धर्मपत्नी रही है और वो अगर आती है तो पार्टी हमारी और मजबूत होगी, पार्टी को बल मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि उनका राजनीति में कदम आए, आशीर्वाद हमारे पार्टी को मिले, हम लोगों को मिले और पार्टी हमारी और सशक्त। कभी बात की चिराग पासवान से आपने इसको? हम लोगों ने बातें की है और उसके आगे बात बढ़ी नहीं बढ़ी अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। फिर बात लेकिन माता जी के आने से निश्चित तौर पे हमारी पार्टी और सशक्त होगी और मजबूत होगी। फिर बात करेंगे चिराग पासवान? निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि माता जी आए, हमको भी आशीर्वाद मिले, हमारे पार्टी को भी आशीर्वाद मिले, हमारी पार्टी और मजबूत हो। तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे थे और जाहिर तौर पर बहुत दिलचस्पी है चिराग पासवान में, दर्शकों की, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, बिहार की एक बड़ी आबादी की। उनसे जुड़े कई सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए, और चिराग पासवान चुनाव कहां से लड़ेंगे, कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है इस इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद।